चलिए, पिछली क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? जाति उद्भव के बारे में। किसके बारे में? क्या समझ में आया था? बढ़िया से उद्भव, क्लियरेंस, पूरा क्लियर, गॉट इट। तो चलिए आज हम लोग कहाँ पढ़ेंगे रे? समजात अंग और असमजात अंग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? समजात अंग और असमजात अंग। तो चलिए जानते हैं ये भी टॉपिक क्या है नहीं है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जानना है बस। वो उसी में तो बाग बाग हो जाएगा, दिल है ना, उसी में बाग बाग हो जाएगा। उसके बाद आज हमारा ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर का PTER जैसे नहीं होता है रे, CHAPT, चैप्टर कौन है? 7। इसको बोलेंगे टाटा, बाय बाय, गया, मर गया साला। मरेगा नहीं, अगले बार, फिर अगले साल, फिर आएंगे कहाँ? अगले साल में आएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं भूलने का, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, है ना। चलो, थोड़ा सा भी रिस्क महंगा पड़ा देगा, है ना। तो आज हमारा ये टॉपिक जो होने वाला है, ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। और इसको बड़े ही मस्त से पढ़ेंगे, मगन होकर के पढ़ेंगे, कहीं कोनो दिक्कत नहीं। तो चलिए आज हमारा ये चैप्टर जो है ना, अलविदा, अलविदा तो नहीं, विदा कहने वाला है ना। ये हमारा चैप्टर क्या कहने वाला है? हमें विदा कहने वाला है कि चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों अगले बार। चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों अगले बार। अगर रहे तो, आप रहे तो, आप नहीं रहेंगे तो आपके छोटे छोटे भाई बहन वो सब पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए जानेंगे समजात अंग क्या होता है, समजात और असमजात। सबसे पहले जानना होगा समजात और असमजात। क्या आप समानता जानते हैं? समानता, समानता किसी में सिमिलरिटी रे, सिमिलरिटी, बराबर, है ना, बराबर। हम क्या है, मेरे जैसा कौन है ना, सिमिलरिटी। हम जैसे हैं, मेरे जैसा कोई होगा ना रे। कहता है कि पृथ्वी पर एक मानव के जैसा ही चेहरा हूबहू 7 इंसान रहता है। अब वो सही बात है कि नहीं है, हम ये तो नहीं देखे हैं, है ना। ये तो ऐसा होता है कि जब जुड़वा बच्चा पैदा होता है तब ये केस देखने को मिलता है कि एक जैसा चेहरा होता है। अब एक जैसा अलग अलग जनक से, है ना, अलग अलग जनक से एक जैसा संतान पैदा होना, एक जैसा कलर, पूरा सब चीज सेम पैदा होना, क्या होता है या नहीं होता है, ये तो आपका अनुवांशिकता क्लियर नहीं किया है ना। खैर चलिए, कहने की बातें हैं ये सब। तो समानता से ही हम समझेंगे समजात को, समानता से ही किसको समझेंगे? समजात को, ठीक है। तो चलिए समजात अंग किसको कहते हैं? समजात अंग सबसे पहले किसको जानेंगे? समजात अंग। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? जीवों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जीवों की बात हो रही है। याद रखिएगा किसकी बात? जीवों की बात। नहीं तो तुम लोग दूसरा चीज समझ लेना। क्या समझ सकते हो तुम लोग जीवों को छोड़ करके? निर्जीव, लकड़ी कुर्सी, लकड़ी कुर्सी, जीवों की बात हो रही है। तो चलिए हम थोड़ा सा जानते हैं समजात अंग किसको कहते हैं। समजात अंग में हम ये कह सकते हैं, समजात अंग का परिभाषा कि वे अंग, जीव के वे अंग, अरे उधर से समजात अंग को हम क्या कह सकते हैं? जीव के वैसे अंग जिसके अंग तो समान रहेंगे, है ना। वैसे जीव जिसके अंग तो क्या रहेंगे? समान रहेंगे, परंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न रहेंगे। वैसे जीव, हम इसका परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि वैसे, यहाँ कशेरुक की बात आती है। कशेरुक मतलब जानते हैं क्या होता है? रीढ़ का हड्डी रे, उग्रहण कहते हैं कशेरुक, उग्रहण कहते हैं कशेरुक, है कशेरुक, स्पाइनल कॉर्ड। तो वैसा कशेरुकी जीव, या आप कशेरुकी नहीं भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसका परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, वैसे जीव
जिसके जिसके अंग क्या होते हैं, समान होते हैं, एकदम बिल्कुल पूरा एक जैसा। अभी एग्जांपल लेंगे समझ में आ जाएगा। अंग क्या होते हैं, समान होते हैं, एक जैसा। यहाँ एक जैसा लिखिए तो बेटर होगा, एक जैसा होते हैं। परंतु उनके कार्य उनके कार्य क्या हो, भिन्न भिन्न हो। क्या हो, भिन्न हो, भिन्न हो। अच्छा इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्या लिखें, वैसे जीव, वैसे जीव, या हम इसको यहाँ एक चीज ऐड कर सकते, कशेरुक जीव, है ना। वैसे जीव जिसके अंग क्या हो, एक समान हो, परंतु कार्य भिन्न भिन्न हो। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मनुष्य क्या है, मनुष्य निर्जीव पदार्थ, सजीव पदार्थ है, सजीव जीव है, बकलोल सब है, तुम लोग पदार्थ बोल देता है, केमिस्ट्री को बीच में घुसा देता है। तो हम तो तुमको समझाने के लिए बोल रहे थे, तुम लोग समझवे नहीं कर रहा है, साफे मूर्खा हो गया तुम लोग। मनुष्य और कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली, है ना, मनुष्य और कुत्ता बिल्ली, हम एग्जाम्पल लिए हैं, है ना, मनुष्य और कुत्ता बिल्ली। यहां देखिए, मनुष्य कुत्ता बिल्ली, है ना, इसके अंग एक जैसे होते हैं। हमारा मनुष्य के हाथ, मान के लो मेरा हाथ है ना, मेरा हाथ है ना, तो मेरा हाथ में भी अंगुलियां है, ये पकड़ने वाला है, ऐसा ही है, अंग है, हड्डी पाया जाता है ना, अस्थि, हमारे शरीर में अस्थि पाए जाते हैं, ऐसे लंबा अस्थि है कि नहीं है। तो कुत्ता का पैर में अस्थि नहीं होता है क्या, हमारे यहाँ तो कुत्ता है, उसको ला करके देखा, देख लिए होंगे, कुत्ता तो सभी को देखे होंगे। अब काट लेगा, लेते रहना, सुइया लगाते फिरना, हाँ कहेगा भैया कुत्ता काट लिया, सुइया लगा रहे हैं। तो चलो, तो कुत्ता का भी जो होता है, क्या होता है, पैर में, हाथ में, ये हड्डी होता है नहीं होता हाथ में। चलिए हाथ का ही बात मानते हैं, मतलब हाथ को ही लेकर के चलते हैं, मनुष्य का हाथ और कुत्ता बिल्ली का हाथ। हाथ करने का मतलब अग्रपाद, मनुष्य का तो हाथ ये हो ही गया, अग्रपाद इसी को कहते हैं। मनुष्य के अग्रपाद अगर बात करें तो उसको कहेंगे हाथ, हाथ है हमारा, ठीक है। क्या कहता है, कुत्ता का अगर अग्रपाद की बात करें तो क्या होगा, आगे का दो ठो पैर। हालांकि वह हाथ ही है, जीव का हाथ ही है, लेकिन वह चलता भी है तो उसको पैर भी कह सकते हैं, है ना। तो चलिए, तो मनुष्य और कुत्ता में कंपेयर करते हैं। चलो मनुष्य और कुत्ता में कंपेयर करेंगे। तो मनुष्य मनुष्य का हाथ काम करने के योग्य होता है, सब चीज पकड़ना, ये पकड़ना, वो पकड़ना, है ना। चलिए मनुष्य का हाथ देखिए कैसा होता है, हड्डी है, बीच में हड्डी रहता है, अंगुली सब है कि नहीं है। तो कुत्ता का हाथ में अग्रपाद, हाथ नहीं कहो उसको, कुत्ता का अग्रपाद करो, तो उसका हाथ मतलब अग्रपाद में मतलब हड्डी रहता है, नहीं रहता है, हड्डी रहता है, उसका अग्रपाद में भी पैर वो अंगुली रहता है नहीं रहता है। चलिए, क्या यहाँ समानता दिख रही है आपको, नहीं समानता दिख रही है, हड्डियों में, अग्रपाद में, हाथों में समानता दिख रही है ना। हमारा हाथ और कुत्ता का हाथ समान है, लेकिन कार्य की जैसे बात आ गई, अंग अंग तो क्या है, समान है, कार्य की बात आ गई, है ना, कार्य की बात आ गई। कुत्ता का मतलब अग्रपाद का कार्य क्या होता है, सामान सबको पकड़ना, क्या रे, नहीं, क्या होता है, चलना, बस उसका काम क्या है, चलना। उसके बाद ज्यादा होगा तो मिट्टी को खोदना, हाँ कुत्ता क्या करेगा, मिट्टी को खोदेगा, अगर ज्यादा होगा झपटेगा, नोचेगा, है ना, नोच सकता है, तो नहीं है ना, नाखून रहता है तो वो नाखून से वो नोच सकता है। तो इसका नोच तो सकता है, लेकिन कुत्ता की तरह नोच पाओगे नहीं ना। अब देखिए मनुष्य के हाथों का कार्य और कुत्ता के अग्रपाद का कार्य देखते हैं, है ना। मनुष्य का हाथ बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, सभी कार्य कर सकते हैं, सब चीज, है ना, सब चीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कुत्ता का हाथ, है ना, कुत्ता का हाथ, ठीक है, तो वह सब चीज नहीं कर सकता, उसका हाथ ज्यादा से ज्यादा वो चल सकता है ना, अपना जो क्या कहता है, अपने
सहायक के लिए, अपने शरीर का सहायक के लिए जितना चीज हो सकता है, लेकिन वो अपने हाथ से खाता है? खाता है? हम हाथ से खाते हैं, मनुष्य क्या करता है? हाथ से खाता है। मनुष्य मुंह से खाता है? नहीं खाता है ना? तो हाथ से खाता है। तो क्या हो गया वहां? विभिन्नता हुई कि नहीं हुई? कार्यों में विभिन्नता हुई कि नहीं हुई? हाँ, मनुष्य का हाथ लेकर के हम सब चीज कर सकते हैं, लेकिन वो कुत्ता का हाथ, बिल्ली का हाथ लेकर के खा नहीं सकता बिल्ली अपना हाथ से, है ना? वो खाता कैसे है? मुंह से खाता है। तो क्या यहाँ समजात समझ में आया? समजात अंग वैसा अंग जो क्या हो? अंग क्या हो? जीवों का वैसा अंग क्या हो? समान हो, सब चीज में समान हो। कशेरुक वाला देखो, कुत्ता में क्या रीढ़ का हड्डी नहीं पाया जाता है? कुत्ता में भी रीढ़ का हड्डी पाया जाता है। उसके बाद बिल्ली में रीढ़ का हड्डी नहीं पाया जाता है। हाँ, वो जो कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, उसके बाद क्या कहते हो, मनुष्य, ये सब क्या है? कशेरुकी जीव है। ये सब क्या है? कशेरुकी जीव। कशेरुकी जीव किसको कहेंगे बताइए तो? वैसा जीव जिसमें रीढ़ की हड्डी हो, मतलब स्पाइनल कोड हो, है ना? उसको क्या कहेंगे? कशेरुकी जीव। अब देखिए, हम इसी में कहें सांप, सांप होगा? हाँ, सांप नहीं होगा। कशेरुकी जीव सांप है ही नहीं। अगर कशेरुकी जीव रहता, जैसे हम चलते हैं एकदम सीना तान के, सांप भी एकदम सीना तान के चला, जिसको मन में आता आप गया, टाटा बाय बाय सी यू, वो भी काट लेता ना, चल करके काट लेता ना, होता है वो कशेरुकी। अगर एक अनुमान लगाइए, है, अगर उसमें भी होता रीढ़ का हड्डी तो क्या होता? अगर सांपों में रीढ़ का हड्डी होता तो क्या होता? तो वो भी इंसान की तरह कार्य करता, कुत्ता बिल्ली की तरह जाता। कुत्ता बिल्ली क्या करता है? दौड़ के जाता है, तुम उसको परेशान करोगे झपेट लेगा तुरंत ही, है ना? चलिए, कार्य क्या होते हैं? भिन्न हुआ कि नहीं हुआ? कार्य भिन्न हुआ, पूरा भिन्न हो गया। कार्य भिन्न होगा कि नहीं हुआ? कुत्ता, बिल्ली, गोरिल्ला, ये सब चीज क्या होता है? कार्य भिन्न हुआ। लेकिन अंग जो है, अंगों में अस्थि पाया जाता है ना। अस्थि मतलब होता है हड्डी रे, बोन। अस्थि पाया जाता है नहीं पाया जाता है? इसी को कहेंगे क्या? समजात अंग। वैसे अंग, जीव के वैसे अंग जो क्या हो? समान हो, परंतु कार्य भिन्न भिन्न हो। समझ में आया? चलिए, समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप इसको मिटा लेंगे, ठीक? चलिए, अच्छा, समजात अंग क्लियर हो चुका था? समजात अंग क्लियर हुआ एकदम। अब चलिए, असमजात अंग, दूसरा क्या है? असमजात अंग। असमजात अंग जो है ना, अब समजात अंग को उल्टा दीजिए। समजात अंग को क्या कर दीजिए? उल्टा दीजिए। मतलब समजात अंग में क्या परिभाषा था? समजात अंग में क्या परिभाषा था? वैसे जीव जिसके अंग समान हो परंतु, इसमें क्या होगा? वैसे जीव जिनके अंग भिन्न हो लेकिन कार्य, अरे याद हुआ याद? वैसे जीव जिसके अंग अलग अलग हो, कार्य एक जैसा हो। चलो ना, देखते हैं, एग्जाम्पल लिखेंगे, समझेंगे, ठीक है? उससे पहले क्या करेंगे? परिभाषा का परिभाषा लिखना जरूरी है। वैसे जीव जिनके अंग भिन्न हो, जिनके अंग क्या हो? भिन्न हो, परंतु कार्य एक समान हो, समान हो, है ना? क्या कहलाता है? असमजात अंग। क्या कहलाता है? असमजात अंग। क्या है? वैसे जीव जिनके अंग भिन्न हो, अंग का जो संरचना भिन्न होगा, परंतु क्या एक समान हो? कार्य, उसको क्या कहेंगे? असमजात अंग। असमजात अंग, ठीक है? एग्जाम्पल से समझे? एग्जाम्पल
एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं कि जैसे देखिए पक्षी और तितली और तितली, तितली है तितली साली, है ना, कभी उड़ सकती है। नया डायलॉग, तितली। तो पक्षी और तितली में हम लेते हैं, है ना, पक्षी और तितली का एग्जाम्पल लेते हैं। पक्षी का अंग जो होता है अलग होता है। पक्षी के पंख में क्या होते हैं, हड्डियां पाई जाती है। पक्षी के पंख में क्या पाई जाती है, हड्डियां, मतलब अस्थियां पाई जाती है। तितली के अंग में होता है, होता है, कोई देखा है हड्डी निकाल करके दिखाना तुमको तितली का? टुकनी, टुकनी सुना है घर घर बचपन में टुकनी पकड़ते थे, कहा जाता था टुकनी के बारे में, टुकनी के बारे में कहा जाता था जब तक मुंह फुलाएगा नहीं तब तक वो पकड़े नहीं देगा। मुंह फुलाना जरूरी है ना, हम लोग भी बहुत पकड़े हैं, है ना। और एक चीज कहा हुआ था टुकनी के बारे में, टुकनी को है ना बचपन में बड़ा मजा आता था। टुकनी को क्या कीजिए, पकड़ करके कहाँ मिट्टी के अंदर गाड़ दीजिए, वहां से पैसा निकलेगा, सौदा खाएंगे, पैसा निकलेगा, सौदा खाएंगे। और एक चीज टुकनी के बारे में होता था क्या, टुकनी में, टुकनी का जो पूंछ होता है, पूंछ में सूती रस्सी बनेगा तो उड़ नहीं पाएगा, भारी हो जाता है ना। वो जो सूता, सूता बांध देते थे, है ना, सूता बांध देते थे, जैसे पकड़ लेते थे। हेलीकॉप्टर बनाते थे, बैल बना देते थे बैल बना, पंग तोड़ देते थे, पंग आधा तोड़ देते, उड़ भी नहीं करेगा तो तब बैल बनता था। करते थे ना यही होता है ना। क्या उसमें हड्डियां पाई जाती थी, है, उसमें हड्डियां पाई जाती है, उसका पंग तोड़ देते, तोड़ लेते थे। यही तो मुर्गा का पंग तोड़ो तो हड्डी, मुर्गा नोच नाच के ठीक कर देगा, है ना। तो चलिए यही है पक्षी, है ना, पक्षी में, पक्षी के पंख में अस्थि पाई जाती है, पक्षी के पंख में अस्थि पाई जाती है। उसके बाद तितली के पंख में क्या अस्थि पाई जाती है, हैं? तितली के पंख में अस्थि पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, एकदम अस्थि नहीं पाई जाती है। लेकिन बात यही आया, कार्य की बात आया, पक्षियों उड़ सकता है, तितलियों उड़ सकता है। हम शुरुए में बोल दिए थे, शुरुए में बोल दिए थे तितली है तितली साली, कभी उड़ जाएगी। अब नया एक पक्षी आया है, पापा की परी नया पक्षी लॉन्च हुआ है, पता नहीं कहां से लॉन्च हुआ है, 5G से लॉन्च हुआ है, 6G से लॉन्च हुआ है, चाइना अपलोड किया है ना। लेकिन एक पक्षी आ गया है। वो पक्षी का खूबियां क्या है हम बता देते हैं। वो पक्षी का खूबी ये है कि वह एकदम हूबहू इंसान की तरह दिखेगा, हूबहू इंसान की तरह दिखेगा, और बिना पंख का पक्षी है, बिना पंख का पक्षी है, बिना पंखे का उड़ेगा, है ना। अब चलिए और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि पापा की परी में और क्या खूबियां पाई जाती है, पापा की परी में और क्या खूबियां पाई जाती है। पापा की परी में वह उड़ नहीं सकती है ना, लेकिन उसको जहां जाने का हो वहां उड़ करके पहुंच सकती है बिना पंख का। सिर्फ उसको मिलना चाहिए क्या, स्कूटी, स्कूटी, हाँ, उसको सिर्फ क्या मिलना चाहिए, स्कूटी। बस जहां देख लो स्कूटी में कोनो पापा की परी बैठल है, बाबू वहां से एकदम 10 कोस दूर हो जाओ, भागना नहीं, 10 कोस, तुम गाछों में चढ़ेगा तो वहां पे चढ़ा देगा, अगर दुश्मनी रहा गाछों में चढ़ेगा वहां पे चढ़ा देगा तुमको, है ना। तो इसलिए ये नया लॉन्च हुआ है, ये पापा की परी जो है ना पक्षी, नया लॉन्च हुआ है, वो हूबहू एकदम कशेरुक इंसान की तरह, मतलब कशेरुक की तरह दिखाई दे, कशेरुक जीव की तरह, है ना, हूबहू, ठीक है, हूबहू दिखाई देगा। लेकिन जहां भी देख लीजिए आप स्कूटी में चढ़ा हुआ पापा की परी, वैसा जीव, वैसा पक्षी, तो उससे सावधान रहिए, सतर्क रहिए, उससे क्या रहना है, सावधान। विश्राम नहीं होना है, विश्राम होगा तो पैर के अंदर से उठा करके ले चलेगी, हाँ, ठीक है। सावधान, पापा के परी जो लॉन्च हुआ है ना 2024 में लॉन्च हुआ है, ये जीव आप लोग याद रखिएगा, पापा की परी जीव, कभी क्वेश्चन आए एग्जाम पर, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो पापा की परी ये जो जीव है ना, ये लॉन्च कब हुआ है तो याद रखिएगा 2024 में, डेट एग्जिट पता नहीं है, 2024 में, ठीक है। और पापा की परी देखने में कैसा होगा, देखने में कैसा होगा, स्कूटी में चढ़ल,
स्कूटी में चढ़ल, एकदम पापा की परी, एकदम बिना पंख का। और याद रखिएगा पापा की परी कैसा होती है, बिना पंख का। ठीक है, तो चलिए सावधान रहे, सतर्क रहे, जीवन से क्या करना है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, जीवन से बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। अगर देख लीजिए कि रास्ते में जा रही है पापा की परी, बिना पंख वाला पक्षी, है ना, बिना पंख वाला पक्षी रास्ते में जा रहा है, तो आप वहां से घरों को हटाना पड़े तो घरों हटा लीजिए, रोड से कम 10 कोस दूर घर बना लीजिए, है ना। कहा कि वहां वैसा जीव का जो है ना, वैसा पक्षी का गलती नहीं रहता है, गलती वहां ये रहता है कि 10 साल पुराना घर जो है ना, बनाया हुआ घर का गलती रहता है कि वो उसके रास्ते में आ गया। ठीक है, तो चलिए सावधान रहे, सतर्क रहे, बिल्कुल जीवन से खिलवाड़ नहीं, जीवन के साथ भी जीवन के पास भी, हाँ जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, है ना, सावधान रहे। क्या पता आदमी मर रहा है वहां भी पहुंचा दे, आप यहाँ क्यों लगा रहे हैं, आप यहाँ क्यों जला रहे हैं, तो इसलिए सावधान रहे। ठीक है, तो चलिए इससे सावधान तो रहना, ये नया लॉन्च हुआ है, ये पापा की परी एक पक्षी होती है, ऐसे जीव से हमेशा सतर्क रहना है। ऐसा जीव का कहीं जिक्र आए तो सहम जाए, थोड़ा सा सहम जाए। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा टॉपिक की ओर जाते हैं, है ना। पक्षी, पक्षी क्या होता है, पक्षी और तितली, पक्षी और तितली में क्या भिन्नताएं होती है, अंगों का भिन्नता होती है ना। पक्षी और तितली में क्या होती है, अंगों का। पक्षी पक्षी के पंख में क्या होता है, पंख, पंख में, अरे पक्षी के पंख में अस्थि होता है ना, पक्षी के पंख में क्या होता है, अस्थि होता है, परंतु तितली के पंख में, पंख इसमें भी होता है परंतु अस्थि नहीं होती है, अस्थि नहीं होती है। समझ में आया, ठीक है। लेकिन कार्य सेम होता है, इसका भी कार्य होता है उड़ना, इसका भी कार्य होता है उड़ना। ठीक है, यहीं पर और एक एग्जांपल लेते हैं, एक पक्षी लीजिए। ठीक है, पक्षी और चमगादड़, है ना, पक्षी और चमगादड़, है ना, पक्षी और चमगादड़। पक्षी में क्या होते हैं, पंख होता है ना। चमगादड़ में भी पंख होता है, लेकिन वो स्तनधारी जीव है और पक्षी स्तनधारी जीव नहीं है। ठीक है, दोनों का अंग भिन्न है, जात भिन्न है, अलग अलग है ना, लेकिन काम क्या है, उड़ना। उड़ना क्या हम मतलब कार्य क्या सिमिलर मिल रहा है उसका, उड़ना। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या समझ में आया, समजात और असमजात गुण, ओ गुण नहीं अंग, समजात और असमजात अंग, क्लियर हुआ, मजा आया समझ करके मजा आ गया। तो चलिए कपड़ा रे, चलिए आज हमारा हो गया ये चैप्टर क्लियर, आज हमारा क्या हो गया, चैप्टर खत्म। द एंड, ठीक है, ये हमारा चैप्टर हो गया क्या, द एंड, समाप्त। ठीक है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी बिल्कुल सतर्क रहे, है ना, बिल्कुल सतर्क रहे, बिल्कुल सावधान रहे, किससे, पापा की परी से। परमाणु बम आ रहा है वहां आप सामने आ सकते हैं, ठीक है, वहां परमाणु बम का गलती होगा, लेकिन पापा की परी से सावधान रहे। ठीक है, तो जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो आज हमारा ये चैप्टर हमें विदाई ले रहा है हमसे, है ना, हमारा चैप्टर ये विदाई ले रहा है। चैप्टर का नाम क्या था, अनुवांशिकता। ठीक है, अनुवांशिकता चैप्टर था, ओ सी, अनुवांशिकता, है ना। चलिए उम्मीद है कि बहुत अच्छी बातों को सीखने को मिला इस चैप्टर में, है ना, अच्छा चीज को सीखने को मिला, अच्छा बातों को जाने, अच्छा नया टॉपिक को जाने, है ना। तो ये जो चैप्टर था हमें बहुत सारी चीज सिखा करके जा रही है ना। ये टॉपिक हमारा जो ये चैप्टर है हमको बहुत सारी चीजें को सिखा करके जा रही है ना। हमें सिखाया कि हम जन्म जो लिए हम माता पिता से कुछ सिमिलर मिलते हैं, कुछ अलग मिलते हैं, ये सब चीज बताया कि नहीं बताया, क्लियर हुआ, समझ में आ गया। चलिए आज का क्लास यही तक रखिए और हमारा चैप्टर हुआ समाप्त। ठीक है, अगले रोज हम आएंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, इस चैप्टर का लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का क्या करना है, हमें लघु उत्तरीय करना है और दीर्घ उत्तरीय करना है। क्लियरेंस पूरा क्लियर हो गया, गॉट इट। चलिए आज का क्लास यही तक रखिए।